जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ रोचक बातें ऐसे लेकर आती हूँ जहाँ सनातन धर्म के बारे में बताया जाता है कि सनातन धर्म इन बातों को क्यों बोलता है, इसके पीछे क्या राज है, क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है। तो आज जो मेरा टॉपिक है आज है कि सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों में यह क्यों कहा गया कि बेटा होना ज़रूरी है। तो क्या इसके पीछे बेटा बेटी का कोई फ़र्क दर्शाया गया था? हमारे शास्त्र में क्यों कहा गया है कि अंतिम संस्कार बेटा ही करेगा, पिंडदान बेटा ही करेगा, बेटे का होना ज़रूरी है, बेटा ही मुक्ति दिलाएगा, ऐसा क्यों कहा गया? तो मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क हो। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद बस यह है कि जो लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी की चाहे भ्रूण हत्या कर दी जाए, उसे गर्भ में ही मार दिया जाए, बेटी व्यर्थ है, बेटी व्यर्थ नहीं होती हैं। अब बेटा क्यों ज़रूरी है, आज केवल मैं इसके बारे में बात करूंगी। बेटा ही सब कुछ नहीं होता है, बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। हमारे समाज की यह रीत है कि बेटियां हमेशा शादी कर कर दूसरे घर जाती हैं और जो कि वो जहाँ वो शादी करके जाती हैं वही उसका परिवार होता है। और बेटों के लिए यह कहा गया है कि बेटे हमेशा शादी करके अपने घर ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कभी मम्मी पापा बच्चों के, जब माता पिता कोई बीमार होते थे, जब वे अपनी अंतिम स्टेज पर होते थे, तो उस समय पर बेटियां तो अपनी ससुराल में होती थीं और बेटे ही उनके पास होते थे। तो उनके सारा क्रियाक्रम करने का जो भी रीति रिवाज होती थी वह सब बेटा ही करता था। क्योंकि अगर जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले ज़माने में ये ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह तो होती नहीं थी और वहाँ पे अगर पत्र भी होता था तो कोई एक इंसान लेकर दूसरी जगह जाता था तो उसे जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। या फिर बाद में तार भी चले, ये डाकघर भी चले, जिससे कि उसमें चिट्ठी डाली जाती थी और चिट्ठी के द्वारा मैसेज पहुंचाया जाता था। फिर वहाँ कई दिनों बाद में वो वहाँ पहुँचती थी, तब बेटियाँ उनसे पढ़ती थीं। तो बेटियों के साथ क्या होता था, कभी वो प्रेग्नेंट होती थी, गर्भवती होती थी, तो इस मजबूरी के कारण नहीं आ सकती थी, या उनके पास कोई छोटा बच्चा हो सकता था जिसके साथ वह लंबी यात्रा नहीं कर सकती थी, या फिर कोई और ऐसी बीमारी वगैरह होती थी जिस वजह से वो अपने ससुराल से अपने घर नहीं आ सकती थी। ऐसी कंडीशन में जब उसके माता पिता गंभीर हालत में हो या मरणासन पर आखिरी सांसें गिन रहे हों, तो बेटियों के साथ अनेकों मजबूरियां होती थीं। तो अगर वह आती भी थी तो काफ़ी टाइम हो चुका होता था, या तो उनके माता पिता अंतिम क्रिया भी हो चुकी होती थी, उस टाइम पर पहुंचती थीं। तो ऐसे टाइम पर अगर ये सोचा जाए अगर बेटी को बुलाना हो, उसी का ही इंतज़ार करना हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। इतने टाइम तक सबको नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है वह केवल बेटा ही करेगा, क्योंकि बेटा पास में होता था तो वह माता पिता की देखरेख करता था और जब वह अंतिम क्रियाएं जो भी होती थी वह सब बेटा ही कर देता था, क्योंकि उस टाइम पे वही अवेलेबल होता था। उसके बाद में पिंडदान भी वही बेटा ही करता था, क्योंकि बेटियाँ वहाँ होती नहीं थी, उन्हें कोई तिथि वगैरह ठीक से पता भी नहीं होती थी। तो सारी क्रियाएँ वही करते थे, बेटा ही करते थे। इसीलिए बेटों को कहा गया कि बेटा का होना ज़रूरी है। पर कभी हमारे शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि बेटी का होना अशुभ है। हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बेटी एक लक्ष्मी का रूप है, बेटी का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। बेटों का एक दायित्व यह भी होता था कि वह अपने माता पिता को तीर्थ कराए, यानी तीर्थ जो होते हैं वह कराए, उन्हें बताएं कि यह शरीर नश्वर है। क्योंकि अधिकतर माता पिता जो होते हैं वृद्धावस्था तक भी किसी मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी अपने बच्चों में तो फिर अपने पोते नाती इनमें लगे रहते हैं, तो उनकी मोह माया ख़त्म ही नहीं होती है। तो बेटों का फ़र्ज होता था कि वह अपने माता पिता को मोक्ष की राह पर ले जाए। तो एक समय बाद वह अपने माता पिता को उन्हें तीर्थ यात्रा कराता था, जिससे कि उसके माता पिता अपने भीतर के ज्ञान को जाने और यह जाने कि यह शरीर नश्वर है और उन्हें अपने को जानना है और प्रभु में ध्यान लगाना है। क्योंकि बेटों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता को मोक्ष की राह पर ले जाएं। अगर उसके माता पिता इस मोह माया में फंसे हुए हैं तो उनको बताएं कि अब आपका समय इस मोह माया में फंसने का नहीं है, अब आपको अपने भीतर झांकने का समय आ चुका है, अब अपने अंदर के आयामों को जानने का समय आ चुका है। तो इसीलिए मोक्ष की राह पर चलना ज़रूरी है। तो ऐसा जो वो इस तरह से अपने भीतर की तरफ मुड़ सकें, इसीलिए बेटे का कर्तव्य बनता था कि वह उन्हें
तीर्थ यात्रा कराएं। तो शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि अगर किसी कारण बेटा अवेलेबल नहीं है तो बेटियों का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनका भाई नहीं कर पा रहा है इन कामों को तो बेटियां अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा सकती हैं, उन्हें मोक्ष की राह पर ले जा सकती, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि अगर बेटा अवेलेबल नहीं है तो बेटियां भी अपने माता पिता का गया में पिंडदान कर सकती हैं, उनका श्राद्ध कर सकती हैं। अगर किसी कारण से अगर किसी स्त्री का पति नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी यानी कि स्त्री अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी श्राद्ध कर सकती है, उनका पिंडदान कर सकती हैं। रामायण में भी माता सीता ने महाराज जनक का पिंडदान किया था जब उस टाइम पर प्रभु श्री राम अवेलेबल नहीं थे, यानी कि पिंडदान लेने के लिए जब महाराज जनक आए थे तो उस समय माता सीता ने उनको पिंडदान कर दिया था, राम जी के आने से पहले पहले ही। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए शास्त्रों में प्रभु श्री राम और माता सीता जी की बातों को ये जिस सुना है, इसमें देखा है, पढ़ा है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि चाहे वो बहू हो या बेटी, उनको श्राद्ध करने का अधिकार होता है, पिंडदान करने का अधिकार होता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं है कि बेटियां बोझ होती हैं। तो इसीलिए बेटे की केवल इसीलिए ज़रूरत की जाती थी, जो मैं बता चुकी हूँ। तो बेटियों को कभी व्यर्थ ना जाने, बेटियों का सम्मान करें। बेटा और बेटी एक समान हैं, बेटी को भी बेटे के बराबर ही प्यार और सम्मान दें, क्योंकि बेटी इसके अधिकारी है। बेटी ने भी अपनी मर्ज़ी से जन्म नहीं लिया है, वह भी आपके कारण से ही इस धरती पर आई है। तो उसे ये बोझ समझकर उसके जीवन को तबाह ना करें। वैसे भी बेटियां जब दूसरे घर जाती हैं वहाँ पर उन्हें काफ़ी जगह मैंने देखा है, हर जगह की बात मैं नहीं कहती, पर काफ़ी जगह बेटियों को संघर्ष करना पड़ता है दूसरे घर में जाके, वहाँ भी उन्हें प्यार को जीतना पड़ता है दूसरों का। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि लक्ष्मी का वास हो तो अपने बहू और बेटियों का हमेशा सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, अपने आस पड़ोस की बेटियों का भी मान सम्मान करें। अगर आपको वीडियो में कही गई कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।